जी नमस्कार। करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम इन सब चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। ये सब पॉइंट्स हाल ही में सुर्खियों में रहा है। इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नंबर है ई पंचायत पुरस्कार, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ई पंचायत पुरस्कार क्या है, इसका विजेता 2020 में कौन रहा है? तो याद रखिएगा, हाल ही का घटना है। जून 2020 में हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है। इसका वजह क्या है कि हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने लगभग हिमाचल प्रदेश के 3226 गांव तक बिजली कहते हैं इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि इंटरनेट सुविधा दिया है सभी को। इस वजह से उन्हें ई पंचायत पुरस्कार दिया जा रहा है। क्लियर है? तो किसको? हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग को। क्लियर है? हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने जीता है। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है। क्लियर है ना? हाल ही में हिमाचल प्रदेश में फगली उत्सव का आयोजन किया गया है। ये भी चर्चा में है, याद रखिएगा। कौन सा उत्सव? फगली उत्सव। फगली उत्सव का भी आयोजन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। क्लियर है? चीजों को समझ रहे हैं, अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। यदि मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, एचपी, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का स्थापना 1971 में हुआ था। यानी हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना हुआ था 1971 में। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को पूर्ण स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ था। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को, है ना, इसे पूर्ण स्टेट का दर्जा, यानी ये राज्य अस्तित्व में आ गया था 25 जनवरी 1971 को। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। क्लियर है? याद रखिएगा। देखते हैं हिमाचल प्रदेश में यदि हम लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 4 है। नहीं, हिमाचल प्रदेश में यदि लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 4 है। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 3 है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी 3 था। यहाँ पर लोकसभा 4 है, उत्तराखंड में 5 था। क्लियर है? समझ रहे चीजों को। विधानसभा की यदि हिमाचल प्रदेश में बात करें तो 68 है विधानसभा, लेकिन उत्तराखंड में कितना था? 70 था। साथ ही साथ दिल्ली की विधानसभा में कितना सीट है? 70 सीट है। याद रखिएगा। तो इसका विधानसभा में कितना सीट है? 68 है। और यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। याद रखिएगा कि यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। क्लियर है? हिमाचल प्रदेश में एक है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। याद रखिएगा, कौन सा है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, है ना। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, है ना, कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। ये चर्चा में क्यों हुआ? क्योंकि इसको विश्व के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, इसको 2014 में। साथ ही साथ 2014 में भारत का एक और जगह था जो कि पाटन गुजरात में पड़ता है, रानी की वाव। याद रखिएगा, एक था रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ पड़ता है? पाटन गुजरात में पड़ता है। पाटन गुजरात में पड़ता है। इसे भी 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। क्लियर है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इन्हें भी शामिल किया गया था। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से, भारतीय थल सेना, आपको ये क्लास में दे चुका हूं, बता चुका था पहले ही कि भारतीय थल सेना का ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय, भारतीय थल सेना का ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ पड़ता है?
शिमला में पड़ता है, और शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय नगर भी है। क्लियर है? हिमाचल प्रदेश के और भी पर्वतीय नगर हैं, जैसे डलहौजी है ना, कसौली, मनाली, याद रखिएगा ये सब। डलहौजी है ना, कसौली, मनाली, मनाली है ना, मनाली, कसौली, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, और क्या? कुल्लू घाटी, सोलन, नहीं, कुल्लू घाटी हो गया, सोलन हो गया, धर्मशाला, धर्मशाला, नहीं, ये सब के सब क्या है? पर्वतीय नगर है, हिल स्टेशन है ना, पर्वतीय नगर है। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि मंडी पर्वतीय नगर कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नहीं, शिमला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। सोलन पर्वतीय नगर कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ये सब के सब जो है पर्वतीय नगर हैं, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के, याद रखिएगा, है ना। जैसे शिमला, डलहौजी, कसौली, मनाली, कुल्लू घाटी, सोलन, धर्मशाला, मंडी, ये सब के सब हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय नगर हैं। क्लियर है? साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश से एक और क्वेश्चन बनता है भाई, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी हिरण के लिए, कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। और यह भी जो है कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है? ये भी कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। आशा करते हैं कि ये पॉइंट अच्छी तरीका से क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा पर्वतीय नगर में आप भूल सकते हैं, लेकिन भूलिएगा नहीं, कसौली, मनाली, सोलन, कुल्लू घाटी, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, ये सब के सब। साथ ही साथ मंडी, जो रोज आप मंडी जाते हैं सब्जी लाने, जो कोई सामान लेने के लिए मंडी जाते हैं, समझिए वो मंडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है, कसौली, मनाली, सोलन, धर्मशाला सबके सब हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर है? भारतीय थल सेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है? शिमला में, और शिमला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। रानी की वाव, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, दोनों को 2014 में विश्व के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में लिया गया है। कब लिया गया था? 2014 में। क्लियर है? क्वेश्चन आएगा कि रानी की वाव कहाँ पड़ता है? पाटन, गुजरात में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? यदि हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की बात करें तो 4 है, राज्यसभा की बात करें सीटों की संख्या 3 है, और विधानसभा की यदि बात करें तो 68 है, और विधान परिषद हिमाचल प्रदेश में नहीं है। क्लियर है? समझ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। कब? 15 अप्रैल को। लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था 25 जनवरी 1971 को। इसके हाई कोर्ट का स्थापना हुआ 1971 में। हिमाचल प्रदेश सुर्खियों में होने का वजह क्या है? यहाँ पर हाल ही में फगली उत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही साथ ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग को दिया गया। क्लियर है? चलते हैं सुपोषित माँ अभियान, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, अब उन्हें देखते हैं। सुपोषित माँ अभियान, इसे स्टार्ट किया गया है कोटा, राजस्थान में। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अब बात आती है लोकसभा अध्यक्ष का, तो लोकसभा अध्यक्ष अभी हाल ही में है कौन? बताइए जल्दी से, कमेंट करिए, है ना। कौन है? तो बताइए। ओम प्रकाश बिरला लोकसभा अभी अध्यक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिरला। इन्हीं के द्वारा फरवरी 2020 की घटना है, लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला के द्वारा कोटा, राजस्थान में सुपोषित माँ अभियान का प्रारंभ किया गया। सुपोषित माँ अभियान। क्लियर है? किसके द्वारा किया गया है सुपोषित माँ अभियान? पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। चलते हैं सुपोषित माँ अभियान ओम प्रकाश बिरला के द्वारा। ओम प्रकाश बिरला, और ओम प्रकाश बिरला है कौन भाई? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश बिरला। इन्हीं के द्वारा कहाँ स्टार्ट किया गया है? कोटा, राजस्थान में। याद रखिएगा, कोटा, राजस्थान में क्या स्टार्ट किया गया है? सुपोषित माँ अभियान का प्रारंभ किया गया है। सुपोषित माँ अभियान की यदि बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? सुपोषित तो समझ रहे हैं कि पोषण सही मिलना चाहिए लोगों को, इसी के बारे में चर्चा है। यानी कि किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण की समस्या से मुक्ति दिलाना, ये इसका मेन उद्देश्य है।
इनका मेन उद्देश्य है किशोरियम, याद रखिएगा किशोरियम, है ना, किशोरियम और गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को, है ना, कुपोषण से मुक्ति दिलाना, है ना, कुपोषण से मुक्ति दिलाना, कुपोषण से मुक्ति दिलाना इसका मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है सुपोषित मां अभियान का, जिसका प्रारंभ ओम प्रकाश बिरला जो कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष हैं, इन्हीं के द्वारा सुपोषित मां अभियान का प्रारंभ किया गया है। क्लियर है? चलते हैं, बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 3 पर। प्यार का पौधा, देखिए नहीं, प्यार का पौधा, द प्लांट ऑफ लव, प्यार का पौधा जो स्टार्ट किया गया है, यह एक अभियान है जो फरवरी 2020 की घटना है कि बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा ये प्यार का पौधा लॉन्च किया गया है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। कहाँ? पटना में। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये प्यार का पौधा रिलेशन आ जाता है सीधा सीधा बिहार से, है ना, सीधा सीधा किससे रिलेशन आता है? बिहार से। तो बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग मंत्रालय के द्वारा, है ना, पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्यार का पौधा अभियान लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही बनेगा कि बताइए प्यार का पौधा जो अभियान लॉन्च किया गया है ना, पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा, तो बताइए इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा क्या उद्देश्य है? तो पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। याद रखिएगा, पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना, एकदम इम्पोर्टेंट सारी बात है। ये सब बातें बिल्कुल आपको आना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एकदम याद रखिएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना, यानी प्यार के पौधा। किससे रिलेशन है? सीधा सीधा इसका रिलेशन पर्यावरण और वन विभाग से जाता है। किससे? पर्यावरण और वन विभाग से। बिहार सरकार के, याद रखिएगा, पर्यावरण और वन विभाग, पर्यावरण और वन विभाग से इसका सीधा रिलेशन बनता है ना। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत प्यार का पौधा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ बिहार का। तो बिहार की राजधानी तो सभी लोग जानते होंगे कि पटना है। क्लियर है? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। यदि बिहार में हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा सीट कितना है बिहार में? तो बिहार में लोकसभा सीट यदि पूछा जाए तो कहिएगा 40 है। कितना है? 40 है। साथ में पश्चिम बंगाल को ले लेते हैं क्योंकि इससे भी इसका मिलता जुलता होता है। जैसे लोकसभा यहाँ 42 हो जाता है। राज्यसभा की यदि बात करें तो बिहार में भी 16 और पश्चिम बंगाल में भी 16 है। यदि विधानसभा की बात करें, विधानसभा की बिहार में बात करें तो 243 है और पश्चिम बंगाल में बात करें विधानसभा का, यहाँ पर 294 है। ठीक है। साथ ही साथ बिहार में विधान परिषद की सदस्य संख्या, याद रखिएगा, बीपी का विधान परिषद का 75 है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की संख्या नहीं है। विधान परिषद वहाँ है ही नहीं। क्लियर है? पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा और बिहार में राज्यसभा दोनों समान है, 16-16। और यदि बिहार की लोकसभा की बात करें तो 40 और पश्चिम बंगाल की लोकसभा की बात करें 42। विधानसभा की यदि बात करें बिहार का तो 243 और पश्चिम बंगाल का 294 है। इससे मिलता जुलता था, इस वजह से मैंने पश्चिम बंगाल को भी शामिल कर लिया। क्लियर है? समझ रहे चीजों को अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। बिहार की कुछ प्रमुख लोक कला है जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये याद रखिएगा। लोक कला है ना, जैसे गोदान है ना, गोदान हो गया, और एक आहपन है ना, एक आहपन नहीं तो एक आहपन है, एक गोदना है। ये दोनों के दोनों बिहार से रिलेशन रखता है। नहीं, गोदना है। आहपन और गोदना दोनों लोक कला है जिसका रिलेशन सीधा सीधा किससे बनता है? बिहार से बनता है। क्लियर है? बिहार दिवस की यदि बात करें, बिहार दिवस की यदि बात करें तो बिहार दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ बिहार के 2 ऐसे स्थान हैं जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में लिया गया है।
जैसे पहला है महाबोधि मंदिर, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर 2002 में लिया गया है। कहाँ? ये बोध गया में पड़ता है। महाबोधि मंदिर 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब पड़ता है कहाँ? ये बोध गया में पड़ता है। साथ ही साथ एक और धरोहर स्थल है नालंदा महाविहार, नालंदा, जिसे 2016 में विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। और नालंदा तो नालंदा जिला खुद जानते हैं कि बिहार का नालंदा जिला है। क्लियर है? चीजों को आप अच्छी तरीका से समझते चलेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे स्थान हैं जो पटना में पड़ता है, जो बड़ा ऐतिहासिक स्थल है, उसका क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पटना, जैसे पत्थर की मस्जिद पटना में पड़ता है, याद रखिएगा। पत्थर की मस्जिद, पत्थर की मस्जिद, पत्थर की मस्जिद कहाँ पड़ता है? पत्थर की मस्जिद पटना में पड़ता है। परवेज शाह के द्वारा बनवाया गया है, परवेज शाह इसके निर्माण करता है, याद रखिएगा। कौन है? परवेज शाह। साथ ही साथ शेरशाही मस्जिद, शेरशाही मस्जिद ये भी परवेज शाह के द्वारा बनाया गया है। और ये भी कहाँ पड़ता है? पटना में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पटना में ही पड़ता है। साथ ही साथ विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है। विष्णुपद मंदिर पड़ जाता है गया में, और रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा? याद रखिएगा, रानी अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई इसके निर्माण करता है। विष्णुपद मंदिर, क्लियर है? विष्णुपद मंदिर एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता है। साथ ही साथ हर मंदिर, हर मंदिर कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है, और महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बनवाया गया है। याद रखिएगा, हर मंदिर, हर मंदिर कहाँ है? पटना में। क्या बनाया है? महाराजा रणजीत सिंह, रणजीत सिंह के द्वारा बनवाया गया है। ये रणजीत सिंह के द्वारा बनवाया गया है हर मंदिर, और यह भी कहाँ पड़ता है? पटना में। साथ ही साथ गोलघर, गोलघर भी आपका पटना में पड़ता है। गोलघर याद रखिएगा, गोलघर ये किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये किसके द्वारा बनवाया गया है? ब्रिटिश सरकार के द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया है। ये भी कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है। क्लियर है? साथ ही साथ और भी याद कीजिएगा तो बता सकते हैं पादरी की हवेली, पादरी की हवेली किसके द्वारा? फादर कापुचिन के द्वारा बनाया गया है। पादरी की हवेली कहाँ पड़ता है? तो पटना में पड़ता है। याद रखिएगा, देखिए हर मंदिर पटना में, गोलघर पटना में, पादरी की हवेली पटना में, पत्थर की मस्जिद पटना में, शेरशाही मस्जिद पटना में। एकमात्र विष्णुपद मंदिर जो गया में पड़ता है, रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया है। ये सब ऐतिहासिक स्थल बिहार का बहुत चर्चित है, इसलिए इसको जानना आवश्यक था। क्लियर है? इसे आप अच्छी तरीका से समझ लिए। अब हम समझते हैं 36वां आसियान समिट क्या है। 36वां जो है आसियान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, वो कहाँ किया गया है ना? आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें कितने देश हैं, इसकी स्थापना कब हुई, इन सब चीजों की चर्चा। और आप जानते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन वही आता है जो अभी सुर्खियों में है। एग्जामिनर करते क्या है? स्टूडेंट का प्रेजेंट ऑफ माइंड टेस्ट लेता है। प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका कितना डेवलप्ड है, बस वही देखा जाता है, और विशेष कुछ नहीं देखा जाता है। तो चलिए समझते हैं 36वां आसियान समिट क्या है। पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। 36वां आसियान समिट, आसियान ASEAN, आसियान, आसियान समझते होंगे आप लोग। आसियान क्या होता है? सबसे पहले तो 36वां शिखर सम्मेलन की यदि बात करें, आसियान समिट का वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ है। ये बात याद रखिएगा। कहाँ हुआ है ये शिखर सम्मेलन? हाल ही में 36वां शिखर सम्मेलन हुआ है हनोई में। और हनोई कहाँ की राजधानी है? वियतनाम की। कहाँ की राजधानी है? वियतनाम की राजधानी हनोई है, जहाँ पर आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है। आसियान की यदि फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन नेशन।
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ आसियान की स्थापना याद रखिएगा 8 अगस्त 1967 को ये इस्टेब्लिश हुआ है। इस्टेब्लिश हुआ है 8 अगस्त 1967 को। क्लियर है। हर साल 2 बार, साल में 2 बार इसका समिट होता है, बैठक होता है। इस बार जो बैठक हुआ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, ये जो है कोरोना वगैरह के कारण। इसका मुख्यालय पड़ता है जकार्ता इंडोनेशिया में। क्लियर है। कहाँ पड़ता है? जकार्ता इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। आसियान का जो हेड क्वार्टर पड़ता है वह पड़ता है जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। याद होगा आप लोगों को इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पड़ता है और यहीं पर इसका हेड क्वार्टर है। यदि हम महासचिव की बात करें, आसियान के महासचिव लीम जैक हुई है। याद रखिएगा, आसियान के महासचिव की यदि बात करें तो कौन है? लीम जैक हुई। लीम जैक हुई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। आसियान का महासचिव कौन है? कहिएगा लीम जैक हुई है। इसके टोटल सदस्य देश यानी मेंबर नेशन की यदि बात करें तो टोटल 10 है, इसमें मेंबर नेशन है। टोटल कितने हैं? 10 है, जिसमें आ जाते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया है ना, थाईलैंड है ना, लाओस, ब्रुनोई, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, है ना, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया। याद रखिएगा, कंबोडिया, वियतनाम है ना, वियतनाम कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। और कौन छूट गया? इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, है ना, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर नहीं लिखे हैं, चलिए लिखिए फिलीपींस और सिंगापुर। इतना जो है 10 सदस्य देश हैं जो कि आसियान के हैं। कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, ब्रुनई, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस और सिंगापुर। ये सब के सब आसियान के सदस्य देश हैं। और इन सारे सदस्य देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या इंडोनेशिया का है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कि आसियान सदस्य देशों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? कहिएगा इंडोनेशिया है, जहां इसका मुख्यालय पड़ता है। और आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन यदि बात करें, प्रथम शिखर सम्मेलन का, आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा, प्रथम समिट का यदि बात करें ये हुआ था बाली में, और बाली पड़ता है इंडोनेशिया में। प्रथम शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में पड़ता है। क्लियर है, चीजों को समझिए। लेकिन इस वर्ष की यदि थीम की बात करें तो कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान था। कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान इस वर्ष की थीम रही थी। थीम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान इस वर्ष की रही थी, थीम रही थी। क्लियर है। इसको अच्छी तरीका से आपने समझा कि आसियान जिसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जकार्ता इंडोनेशिया में। स्थापना हुआ 8 अगस्त 1967 को। मेंबर कंट्री कितने हैं? 10 हैं। महासचिव कौन है? लीम जैक हुई है। क्लियर है। अब इनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, ब्रुनई, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर और जो है फिलीपींस। क्लियर है, इसको याद रखिएगा। इसमें से आसियान में से सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? इंडोनेशिया का है। ये भी बात याद रखिएगा, किसका है? इंडोनेशिया का है। क्लियर। अब मैं चलता हूं लास्ट पॉइंट पर, और आज का लास्ट पॉइंट होगा रणजी ट्रॉफी 2019-20। अब बात करते हैं कि रणजी ट्रॉफी 2019-20 का रिलेशन किससे है। रणजी ट्रॉफी आपको पता होगा कि क्रिकेट से संबंधित है। नहीं, रणजी ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 का। रणजी ट्रॉफी 2020 के विजेता कौन रहे? याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी 2020 का जो विजेता है
वह इस बार पहली बार जीता है सौराष्ट्र ने। ऐसे सौराष्ट्र 4 बार फाइनल में पहुंचा था, लेकिन जीता है पहली बार इस बार। याद रखिएगा कि पहली बार किसने जीता? सौराष्ट्र विजेता रहा है, सौराष्ट्र विजेता रहा है ना। किसे तब उप विजेता कौन रहा? किसको हराया तब? बंगाल को हराया। किसको हराया? बंगाल को हराया, यानी उप विजेता रहा बंगाल इसमें रणजी ट्रॉफी में। याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी के उप विजेता बंगाल में और विजेता रहे सौराष्ट्र। क्लियर है? पहली बार इन्होंने जीता है। यदि ट्रॉफी की बात करें तो कुछ वैसे ट्रॉफी है जो क्रिकेट संबंधित है, जैसे ईरानी ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया। याद रखिएगा ईरानी ट्रॉफी, इसका भी संबंध क्रिकेट से है। सीके नायडू ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, इसका भी संबंध क्रिकेट से है। नहीं, दिलीप ट्रॉफी, इसका भी संबंध क्रिकेट से है। याद रखिएगा दिलीप ट्रॉफी, इसका भी संबंध क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, इसका भी संबंध किससे है? क्रिकेट से है। सीके नायडू ट्रॉफी, याद रखिएगा क्रिकेट से है। रानी झांसी ट्रॉफी, नहीं, रानी झांसी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, इसका भी संबंध किससे है? क्रिकेट से है। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जेबी बिरला ट्रॉफी, ये सब के सब किससे है? क्रिकेट से है। इसको अच्छी तरीका से याद रखिएगा। यदि हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की जन्मदाता देश इंग्लैंड है। याद रखिएगा इसके जन्मदाता देश, क्रिकेट को किसने जन्म दिया है भाई? इंग्लैंड ने। याद रखिएगा क्रिकेट के जन्मदाता देश कौन है? इंग्लैंड है। क्रिकेट का यदि बात करें, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में ऑर्गेनाइज हुआ था मेलबर्न में। मेलबर्न में क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच, याद रखिएगा कौन सा मैच? टेस्ट मैच। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? मेलबर्न में। कौन कौन खेला था? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड खेला था पहला जो है टेस्ट मैच 1877 में। साथ ही साथ पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1971 में खेला गया था, और यह भी मेलबर्न में ही खेला गया था, लेकिन ये था एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच है ना, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच था जो कि 1971 में खेला गया था पहला। और कौन कौन खेला था? यही ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड ही खेला था। समझ गए? तो पूछता है एग्जाम में कई बार कि पहली बार टेस्ट मैच कब खेला गया? 1877 में। कौन कौन खेला था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। कहाँ खेला था? मेलबर्न में। ये भी खेल मेलबर्न में ही हुआ था। 1971 में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच मेलबर्न आयोजित हुआ था, लेकिन 1971 में इसमें भी खेला था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। क्लियर है? यदि हम बात करें तो क्रिकेट का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होता है वह होता है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। मुख्यालय पड़ता है दुबई में। कहाँ पड़ता है? मुख्यालय पड़ता है दुबई में। इसका पहले मुख्यालय लॉर्ड्स में था। लॉर्ड्स नहीं, इसका पहले मुख्यालय कहाँ था? लॉर्ड्स में, लेकिन 2005 से इसका मुख्यालय चला गया है कहाँ? दुबई में। क्लियर है? क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था है, इसको ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC। क्लियर है? यदि हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट पिच की लंबाई होता है 22 गज। 22 गज को हम 20.11 मीटर कह सकते हैं या 12 मीटर कह सकते हैं, चलेगा। यानी कि 22 गज होता है इसकी लंबाई, इसकी पिच की लंबाई, क्रिकेट के पिच की लंबाई। साथ ही साथ इसके गेंद का वजन होता है 155 से 163 ग्राम। कितना होता है? 155 से 163 ग्राम इसके गेंद की लंबाई होती है। और स्टंप की लंबाई याद रखिएगा 72 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? स्टंप की लंबाई, जो ये इस तरह से खड़ा रहता है ना 3 गो, ये स्टंप की लंबाई कितना होता है? 72 सेंटीमीटर। और यदि हम कहें इंच में तो 27 इंच के लगभग होता है। क्लियर है? 27 इंच में। क्लियर है? तो समझिए आपने पिच की लंबाई 22 गज, और यदि गेंद का वजन कहें 155 से 163, और यदि हम स्टंप की लंबाई कहें 72 cm यानी 27 इंच के लगभग होता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत नामक वृक्ष से बनाया जाता है। याद रखिएगा किससे? सरपत नामक वृक्ष, सरपत पेड़, जिसे इंग्लिश में कहते हैं विलो, है ना, विलो। यही विलो पेड़ यानी सरपत पेड़ की वृक्ष
सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, यानी विलू पेड़ की लकड़ी से क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला बनाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? आपने इसको अच्छी तरीका से समझा। वैसे तो क्रिकेट पर डिस्कशन करिएगा, तभी स्टेडियम में बहुत सारा चीज है जिसको डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलेंगे फिर नए क्लास में नए करेंट अफेयर्स के साथ, जो कि दमदार पॉइंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।